दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ यूपी की एक और बहुत ही पॉपुलर और ज़्यादा लोगों को नहीं पता है लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी होती है। कटहल और आम डाल के ये सिरका तैयार किया जाता है जो कि हम लोग साल भर एंजॉय करते हैं। इसकी रेसिपी सीखेंगे। नमस्कार, मैं अमिता की मम्मी कुसुम सिंह बोल रही हूँ। आज मैं आप सबको गन्ने की रस की सिरके की रेसिपी बताना चाहती हूँ और ये उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही विशेष रेसिपी है जो सबको नहीं मालूम है। वैसे ये तो गन्ने का रस 6 महीने पहले ही रखा जाता है एक मिट्टी के बर्तन में करके। जैसे 4 बाल्टी गन्ने का रस है तो उसमें 1 बाल्टी पानी डाल करके इसको जाड़े के ही सीज़न में रख देते हैं कपड़े से बांध के धूप में। और ये 6 महीने के बाद मई जून तक ये खोला जाता है। और इसका रस अगर सही है गन्ने का रस तो इसको जानने के लिए हमें एक विधि करनी पड़ती है। उसको छानो और गन्ने के रस को मट्टी पर डालो। अगर मट्टी फूल आती है तो रस अच्छा है वरना ये ख़राब है। वैसे आपको अगर ये रस नहीं मिलता है तो अगर तुरंत सिरका बनाना है तो आप मार्केट से सिरका लेके इसे बना सकते हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये सिरका बनाने के लिए आपको 6 महीने का वेट नहीं चाहिए। आपको तुरंत अगर सिरका बनाना है तो आप मार्केट से सिरका लेके आप तुरंत इसे बनाइए जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों जब भी कोई रेसिपी मेरी मम्मी सिखाती हैं वो आप ही लोगों के लिए नहीं मेरे लिए भी बहुत ही स्पेशल होती है। तो चलिए सीखते हैं आज मेरी मम्मी की एक और रेसिपी। यहाँ पे 1 किलो के जितना ये कटहल लिया गया है। कटहल का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कटहल मीडियम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि पकने के कगार पे आ गया है, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए कि उसमें बीज ही नहीं बने हैं। ऐसा होना चाहिए कि उसमें बीज भी बने हों और रेशे भी बने हों। ऐसा कटहल यूज़ होता है ये सिरका बनाने के लिए। तो सबसे पहले मार्केट में इस तरीके से प्रिपेयर्ड गन्ने के सिरके मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गन्ने का सिरका हम लोगों ने लेके रखा है। ये 5 लीटर के जितना गन्ने का सिरका है, मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। ये कच्चा सिरका होता है दोस्तों। इसे पका के जिस प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है वो वीडियो में आपको शुरुआत में ही मम्मी ने बता दिया। जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मेथड है जो 6-6 महीने लग के तैयार होता था वो क्या था, बट घर पे इंस्टेंट तरीके से ये सिरका किस तरीके से तैयार करें वो दिखाया जा रहा है। दोस्तों ये सिरका आपको लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है। एल्युमिनियम की कढ़ाई आप यूज़ करेंगे तो मे भी उस पर दाग पड़े क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है, तो लोहे की कढ़ाई बेस्ट होती है। काफ़ी बड़ी कढ़ाई थी हमारे यहाँ हालांकि, लेकिन सिरका डालने पे पूरा का पूरा वो भर गई, आपने जैसा कि देखा। अब यहाँ पे गुड़ है दोस्तों। ये 2 भेली गुड़ हम लोगों ने लेके रखा है, जिसे फोड़ के हाथ से तोड़ के इस तरीके से उस सिरके में डाल दिया जाएगा। कितनी मतलब अलग सी बात है ना कि सिरका भी गन्ने का है, गुड़ भी गन्ने का होता है। तो ये सारी चीज़ें बनती तो गन्ने से हैं लेकिन जो इसका एंड रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी खट्टा और स्पाइसी सा होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने एक बार और गन्ने के सिरके की रेसिपी बताई है किस तरीके से बनाई जाती है, बट उस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं दिखाया था कि इसे खाया कैसे जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि ये सिरका हम लोग यूपी वाले लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं। जब आप इसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ डालने के बाद अंदाजे से आप नमक डालें। काफ़ी ज़्यादा नमक जाता है, चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हैं, हालांकि बहुत खट्टा होता है बट थोड़ा सा टेस्ट आप कर सकते हैं। तो नमक करीबन आधी कटोरी के जितना पूरा हमने सिरके में डाला था। जब आप गुड़ डाल दोगे उसके बाद सिरके पे इस तरीके से ऊपर झाग के फॉर्म में आपको गंदगी निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे चाशनी को भी हम बनाते हैं तो ऊपर झाग निकलता है, उसे हम गंदगी ही बोलते हैं। उसे निकाल के आपको सिरके को साफ़ कर लेना है। ये देखिए इसे पकाते हुए कितना टाइम हो गया है, ये सिरका पहले से कितना कम हो चुका है, मतलब 1/3 हिस्सा इसका कम हो जाना चाहिए। अब इसे हम खाली कर लेंगे एक दूसरे बर्तन में और इसी कढ़ाई में हम इसकी बाकी की चीज़ों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल। ये करीबन 1 कटोरी सरसों का तेल है। सरसों के तेल में ही ये रेसिपी बनती है, तो कोई और तेल के साथ अगर आप चाहें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट अगर आपको ऑथेंटिक फ्लेवर चाहिए तो सरसों का तेल ही यूज़ करें। इसमें 1 चम्मच मतलब 1 टेबलस्पून के जितना हींग डाल दिया। मुट्ठी भर सौंफ डाल दिया, बड़े वाले सौंफ, मीठे वाले नहीं। साथ ही में आधा छोटा चम्मच के जितना इसमें मेथी के दाने जाएंगे। मेथी बहुत ज़्यादा ना डालें नहीं तो कड़वा हो जाएगा। और ये जो कटहल है दोस्तों, मैं बताना भूल गई थी, इसे 4 से 5 घंटे के लिए, अगर गर्मियों का टाइम है ना, मई जून का टाइम है, तो आप धूप में रख दें। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा और हमें बिल्कुल ऐसा ही कटहल चाहिए इस रेसिपी के लिए। अगर आप कच्चा कटहल डाल देंगे तो आपका पूरा का पूरा सिरका बर्बाद हो जाएगा।
बस आपको इसे एक बार अच्छे से भून लेना है, कटहल पे थोड़ा सा कलर आ जाए। दोस्तों मैंने देखा है कटहल यूपी साइड में ज़्यादा चलता है, इनफैक्ट साउथ इंडिया में भी चलता है, बट बहुत सारे लोग कटहल के फ़ायदे और कटहल के गुण उतना नहीं जानते हैं। कटहल एक बहुत अच्छा वेजिटेबल होता है, अगर आप इसे ठीक से बनाएं, ढंग से बनाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। 1 कटोरी के जितना यहाँ पे लहसुन छील के रखा गया है। तो लहसुन कितना डालना है ये आपकी श्रद्धा है कि आपको मतलब लहसुन कितना ज़्यादा पसंद है। तो 1 कटोरी काफ़ी ज़्यादा लहसुन होता है, हमारे यहाँ इस सिरके में लहसुन काफ़ी ज़्यादा जाता है, तो वो डाल दिया गया है कटहल थोड़ा सा भूनने के बाद। अगर आपको सिरका और खट्टा करना है और आपको आम भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इसी पॉइंट पे जो आम हम मार्केट से चीर के लेके आते हैं अचार बनाने के लिए, आप वो भी उसके बीज निकाल के डाल सकते हो छिलके के साथ, या छोटी छोटी अगर अमियाँ भी हैं तो आप वो भी पूरा का पूरा डाल सकते हो। बहुत सारे तरीके से बनता है। यहाँ पे डाल दिया गया है 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च देख के आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही तीखा बनने वाला है ये सिरका। जब इसको हम छोड़ देंगे, जैसे जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होगा, ये जो लाल मिर्च है ये पूरा का पूरा इसमें खटास आ जाती है। और सिरके में सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट यही होता है बाद में खाने वाला, बिल्कुल भी तीखे नहीं होते। अभी जैसे फ्रेश बना है, आप 1 हफ्ते में खाओगे तो बहुत तीखा लगेगा, बट जैसे जैसे सिरका पुराना होगा वैसे वैसे मिर्ची का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अब धीरे धीरे करके आपको जो हमने गुड़ के साथ सिरका प्रिपेयर किया था, मतलब थोड़ा सा पकाया था शुरुआत में, रिड्यूस किया था, वो हम डाल देंगे। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है दोस्तों। आपको किसी भी बड़े चैनल पे या फिर चाहे कोई भी शेफ़ हो, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि ये रेसिपी आपको किसी ने इस तरीके से नहीं सिखाई होगी, क्योंकि ये वही बता सकता है जिसके घर पे ऑथेंटिक तरीके से बनाया जाए। तो मैं यूपी से हूँ, ये यूपी की रेसिपी है, आप मान के चलो, एक बार बना के देखना, आपको यूपी का टेस्ट ना आए तो पूरे पैसे वापस। नमक थोड़ा सा और डाल दे स्वाद अनुसार। जो बड़े लोगों का काम होता है दोस्तों वो अधिकतर अंदाजे से होता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पाती नमक का कि नमक कितना डाला, ये सब अंदाजे वाला होता है। तो आप भी थोड़ा सा ना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ा देख लें कि नमक ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, उस हिसाब से डालना है। ये सिरका ऑलमोस्ट बन के रेडी है। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे हम, करीबन 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। फिर जब ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इसे रखना है हमें किसी कांच के जार में। अगर आप प्लास्टिक या फिर स्टील के बर्तन में ये सिरका रखोगे तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन जो सिरका होता है काफ़ी एसिडिक होता है, आपका प्लास्टिक का जो बर्तन है वो भी कटने के चांसेस होते हैं, और साथ ही में जो स्टील का है उसमें जंग लगने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि आप ये कांच के ही बर्तन में रखें। आप इसे 1 हफ्ते के बाद एंजॉय कर सकते हैं प्याज में डाल के, इस तरीके से जो सिरके वाली प्याज बनती है वो, या फिर जैसे अरवी के पत्ते के पकौड़े बनते हैं हमारे यहाँ, रिकवच या सैना इसे बोला जाता है, ये भी हम सिरके में डिप करके खाते हैं, क्योंकि इसमें गले में कटने वाली एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आप सिरके के साथ खाओगे तो ये चीज़ें आपको कभी भी गले में लगेंगी नहीं। तो खटास के लिए हम हमेशा इसे सिरके के साथ खाते हैं। दोस्तों इसी तरीके की अगर आपको और भी ऑथेंटिक यूपी की रेसिपीज़ देखनी है तो उन सारी रेसिपीज़ का लिंक, चाहे वो दाल में डालने वाली आम की खटाई हो, रिकवच हो, सैना हो, या फिर और भी कोई चीज़ें जैसे फरा हो गया, या फिर उड़द दाल की और भी बहुत सारी टेस्टी सब्ज़ी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने सिखा के रखी है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको और कोई रेसिपी सीखनी है, आप कमेंट करके उस रेसिपी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, मैं उन पे भी डेफिनेटली वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं हो। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ नए दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।